अच्छा सुन लेते हैं जरा क्या कह रहे हैं मगाशी माझ्या भाषणामध्ये त्या ओघात जे पक्ष या सगळ्या लढ्यामध्ये सामील झाले त्यांची नावं घ्यायला मी विसरलो. माझी विनंती आहे कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी आपण कुठ्यात मागे सौ सुप्रियाताई सुळे आपण कृपा करून व्यासपीठावरती यावं. ये मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं. नीचे जो अन्य राजनीतिक दलों के मेहमान मौजूद हैं जिसमें लेफ्ट पार्टियों के नेताओं से लेकर एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले मौजूद हैं, जितेंद्र आवाड मौजूद हैं. उन सभी नेताओं को मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है और अब यहां पर मराठी के सम्मान में एक शपथ ली जाएगी. उसी के लिए मैं ऐसा समझ पा रही हूं कि सबको यहां मंच पर आमंत्रित किया जा रहा है. तो दोनों भाई साथ आए हैं, साथ रहेंगे. उद्धव ठाकरे की तरफ से दो टूक अंदाज में कह दिया गया है, बटोगे तो कटोगे. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से जो नारा दिया गया था उसको लेकर यहां पर उद्धव ठाकरे ने जिक्र करते हुए कहा कि दरअसल ये मराठी को बांटने के चक्कर में था और इसी से सबक लेना जरूरी है. तो हमारे बीच दूरियां थी लेकिन मराठी भाषा ने इन दूरियों को दूर कर दिया. ये भी उद्धव ठाकरे की तरफ से इस मंच से कहा गया है. तो दोनों भाइयों के संबोधन हो चुके हैं और संबोधन से संकेत साफ मिल रहा है कि दोनों अब साथ साथ आकर साथ साथ सियासी तौर पर चलने का मन बना चुके हैं. लीजिए संजय राउत जो हैं वो सुप्रिया सुले को भी ऊपर मंच पर ले आए हैं, जितेंद्र आवाड भी वहां पर नजर आ रहे हैं. तो लेफ्ट पार्टी और एनसीपी के जो नेता हैं वो सब मंच पर आ गए हैं. सीधे आपको लेकर चलेंगे. हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. गणेश, यहां पर मराठी के सम्मान के लिए वो शपथ जिसका जिक्र अभी उद्धव ठाकरे की तरफ से किया गया था कि लेनी चाहिए, वही शायद शपथ लेने का कार्यक्रम होगा यहां पर. अब जी देखिए रोमाना, मैं फिलहाल बैक स्टेज बात ये हुई थी कि जो तमाम दूसरे पार्टी के नेता हैं वो तमाम नेता यहाँ पर जो उनका भाषण होना था लेकिन भाषण हुआ नहीं, तो उनको सम्मानित करने के लिए इस मंच पर लाया है कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं. क्योंकि सुप्रिया सुले, जितेंद्र आवाड दूसरे पार्टी शामिल हुए थे. तो ये तो मंच पर आप देख रहे हैं कि लेफ्ट दलों के नेताओं से लेकर एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले से लेकर जितेंद्र आवाड तक वहां पर नजर आ रहे हैं. तो मराठी की एकता के लिए हमें शपथ लेनी चाहिए. हिंदी अच्छी भाषा है लेकिन हिंदी भाषा थोपी नहीं जा सकती है. ये वो तमाम बातें हैं जो यहां इस मंच से दोनों भाइयों की तरफ से कही गई है. और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि संकेत और संदेश साफ दे दिया गया है कि मराठी के मुद्दे पर दोनों भाई साथ आए हैं और अब अगर साथ आए हैं तो फिर साथ रहेंगे. सियासी तौर पर साथ साथ आगे दोनों चलेंगे. इसी का ये संदेश और यहां मंच की ये तस्वीर, एकजुटता की ये तस्वीर, जहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो महाविकास आघाड़ी में शामिल दल और उसमें अब एमएनएस की ये एंट्री इस तौर पर कि राज ठाकरे भाई उद्धव ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ साथ खड़े नजर आ रहे हैं. 20 साल बाद ठाकरे बंधु एक साथ. और इस मौके पर दोनों की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि बहुत से लोगों ने हमारा फायदा उठाने की कोशिश की, अब हम दोनों एक हो गए हैं और ऐसे में अब वो लोग जिन्होंने हमारा फायदा उठाने की कोशिश की, हम उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे. हिंदुत्व को लेकर हम पर जमकर हमला बोला गया. बीजेपी वाले हिंदुत्व का पाठ हमें तो ना पढ़ाएं. ये बातें उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की तरफ से कही गई. हिंदुत्व पर किसी एक पार्टी का अधिकार नहीं है. हिंदुत्व किसी की जागीर नहीं है. देवेंद्र फडणवीस सरकार को सीधे सीधे सियासी तौर पर उद्धव ठाकरे ने ललकार दिया. ये कहते हुए देवेंद्र फडणवीस को कहना चाहता हूं, गुंडागर्दी सहन नहीं करेंगे और मराठी के सम्मान के लिए अगर हम गुंडे हैं तो हां, हम गुंडे रहेंगे. तो ये तेवर जो यहां से दिखा दिए गए हैं दोनों भाइयों की तरफ से. मैं सीधे आपका परिचय पहले करा देती हूं. दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है. किशोर तिवारी जी हैं, नेता शिवसेना उद्धव गुट के, और अरुण सावंत जी, नेता शिवसेना शिंदे गुट के हमारे साथ मौजूद हैं. पहले मुझे लगता है जरा अरुण सावंत जी का रुख कर लेते हैं.
अच्छा, मुझे जानकारी मिली है कि अभी दिक्कत आ रही है, लेकिन उससे पहले तस्वीर देख लीजिए जरा। ये अगली पीढ़ी के दोनों नेता एक साथ आए हैं। एक तरफ अमित ठाकरे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं आदित्य ठाकरे हैं, और सुप्रिया सुले जो हैं वो दोनों को बीच मंच पर लेकर आ रही हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बेटे, और दोनों एक साथ हाथ पकड़कर उसी अंदाज में मंच पर आए जिस अंदाज में उनके पिता मंच पर आए थे। देखिए किस तरीके से दोनों को बीच में लेकर आती हुई सुप्रिया सुले। ये तस्वीर भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये पूरा ठाकरे परिवार, और एक तरीके से ये ठाकरे परिवार का जब मिलन हो रहा है तो फिर इससे खतरे की घंटी किसके लिए बज रही है? जरा देखिए किस तरीके से आदित्य ठाकरे जो हैं वो राज ठाकरे के बराबर में खड़े हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ अमित ठाकरे जो है वो उद्धव ठाकरे के बराबर में आकर खड़े हुए हैं।